हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडिया ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी इंडिया पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो मैं अनंत कुमार आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि केमिस्ट्री जो है किस तरह से पूछा जाता है, कितने पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है, उस तरह से। ठीक है, चलिए। तो देखिए, केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री केमिस्ट्री हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान बोलते हैं। तो ये आपका 100 मार्क का पूछा जाता है। अब ये 100 में तो आपका 70 प्रैक्टिकल कितने का हो जाता है? आपका प्रैक्टिकल जो है, प्रैक्टिकल आपका 70 का हो जाता है। ठीक है, प्रैक्टिकल आपका कितने का हो जाता है? 70 का। अब बच कितना गया आपका? उल्टा मैंने आपको लिख दिया यहाँ पे। प्रैक्टिकल जो है आपका 30 का होता है। ठीक है, तो बच कितना गया यहाँ पे? 70 मार्क्स। कितने बच गए? 70। अब इन 70 नंबर में से, 70 में से आपको इस चीज को जो है कितने पार्ट में? 3 पार्ट में बांटते हैं। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। 3 पार्ट में कौन सा? आपका ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और आपका फिजिकल। ये 3 पार्ट में बढ़ जाते हैं। ये 70 नंबर में। ठीक है, ये जो 70 नंबर है आपका, ये 3 पार्ट में बढ़ जाता है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसमें हम लोग कार्बन और उससे बने यौगिक के बारे में पढ़ते हैं। कार्बनिक इसीलिए इसका नाम है। ठीक है, इसको अकार्बनिक बोलते हैं। अकार्बनिक, अकार्बनिक इसको इसलिए बोलते हैं, जस्ट अ मिनट। अकार्बनिक इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो है कार्बन से बने हुए चीज का अध्ययन नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि हो गया, इसमें हम लोग क्या चीज पढ़ेंगे? इसमें हम लोग पढ़ते हैं आपका अमोनिया हो गया। ठीक है, किस तरह से बनता है, जैसे हेबर्ट विधि से, ऑस्टवाल्ड विधि से। फिर आपका ब्रोमीन के बारे में पढ़ते हैं, क्लोरीन के बारे में पढ़ते हैं, ये सारा चीज इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, अब फिजिकल, इसको बोलते हैं भौतिक। क्या बोलते हैं इसको? भौतिक, भौतिक रसायन बोलते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से इसको 3 पार्ट में बांटा गया। ये तो आप लोग भी जानते होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको स्टार्ट करने वाला हूँ ऑर्गेनिक सबसे पहले। ठीक, ऑर्गेनिक स्टार्ट करने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, किसी को कोई डाउट? तो ये आपका जो है कितने नंबर का? ये आपका 23 नंबर का पूछा जाता है। ये आपका 22 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, और ये आपका 25 नंबर का पूछा जाता है। ठीक, इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। यानी ये, इसको अगर आप टोटल पढ़ते हैं तो इसमें आपका 23 नंबर आता है। इसको टोटल पढ़ते हैं, इसमें 22 नंबर का पूछा जाता है और इसमें 25 नंबर का यानी 25 मार्क्स का पूछा जाता है। सबसे पहले हम लोग इसको कवर करते हैं, 23 मार्क्स को, ना ज्यादा ना कम। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे हम लोग ऑर्गेनिक स्टार्ट करने वाले, बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको ये पिछले वाला इंट्रोडक्शन जो है उसमें मैंने आपको बताया था ना कि बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करूंगा। तो बिल्कुल हम लोग 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ओके, चलिए, इसको आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अच्छा, एक बात और, आप लोग जो है एक कॉपी ले लीजिएगा, नोटबुक उसको बोल सकते हैं आप, जिसमें आप क्या कीजिएगा, जो भी मैं आपको बताऊंगा उसको आप नोट करते जाइएगा। क्योंकि जो चीज मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ, जब आप रिवीजन करेंगे
तो आपको बार बार टाइम नहीं मिलेगा क्लास देखने का। ठीक है, क्लास आप बार बार नहीं देख सकते, तो इसलिए आप क्लास को एक ही बार देख लीजिएगा और उसके बाद नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद जो है आप अपना जब नोटबुक देखेंगे तो आपको एक बार में समझ आ जाएगा। जब नहीं समझ में आए तब मैं आपको सजेशन दूंगा कि तब आप क्लास जो है दोबारा देखिए, 3 बार देखिए। नहीं समझ, ये तो आपके पास हमेशा रहने वाला है, तो आपको जितना बार देखना है देख सकते हैं। ठीक है, उसे भी नहीं होता है तो आप जो है कमेंट कीजिए, जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो उस पर फिर से हम लोग जो है आपको समझाने का कोशिश करेंगे। ओके, चलिए। चलिए, तो मैं यहाँ पे ऑर्गेनिक स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, अब ऑर्गेनिक सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका सबसे पहला चैप्टर है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे हेलो एल्केन को समझने के लिए सबसे पहले आपको कुछ चीज की रिक्वायरमेंट चाहिए, जो कि आपको होना ही चाहिए। कम से कम आप एलिमेंट नेम, एलिमेंट नेम कहने का मतलब है यहाँ पे तत्वों के नाम, तत्वों के नाम। सबसे पहले तो आप इसको याद कर लीजिए, कम से कम कितने तक, कम से कम आप 30 तक याद कर लीजिए, इसको 30 तक। अगर आप लोग के पास ये लिखा हुआ मिल जाता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दे रहा हूँ, कुछ ज्यादा तो नहीं राइट करूंगा लेकिन 10 तक मैं यहाँ पे राइट करता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे, उसके बाद मैं मुंह से आपको बोल दूंगा, फिर आप जो है क्या कीजिएगा, क्लास को धीरे करके या फिर क्लास को एक बार 2 बार करके लिख लीजिएगा पूरा, क्योंकि अगर राइट करूंगा तो फिर उसी में आपका टाइम जो है खत्म हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन, मैं आपको बोल भी रहा हूँ लिख भी रहा हूँ। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सीरियल वाइज से मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, ये 1 नंबर, इसका परमाणु संख्या 1 2, इसका 3। ठीक है, उसके बाद बेरिलियम, बेरिलियम, उसके बाद बोरोन, बोरोन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, ठीक है, उसके बाद इधर मैं आपको राइट कर रहा हूं। ठीक है, 8 में आपका ऑक्सीजन होता है, जिसकी अभी बहुत ही कमी हो गई है कोरोना में, पता ही है आपको। ठीक है, ऑक्सीजन के बाद आपका, ऑक्सीजन के बाद होता है आपका फ्लोरीन, और 10 में आपका नियोन, 11 में सोडियम, 12 में मैग्नीशियम, 13 में एल्युमिनियम, 14 में सिलिकॉन, और 15 नंबर पे आपका फास्फोरस। चलिए ठीक है, मैं आपको इतना ही, मैंने आपको 10 बोला था, 15 लिख दिया। ठीक है, तो इसी तरह से जो है आपको 15 और जो है आपको, अगर ठीक है आपके पास है तो उसको मैं आपको बोलता हूं कि आप इसको 2 से 3 बार राइट कीजिएगा, यानी 2 से 3 बार लिखने का कोशिश कीजिएगा, ये खुद आपको याद हो जाएगा। ठीक है, या फिर
आपको पूरा याद हो ना हो, लेकिन मैं जब यहाँ पे आपको कुछ यौगिक बनाऊंगा, कुछ कंपाउंड बनाऊंगा, तो उस समय आपको पक्का है कि याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका संकेत। अब जैसे हाइड्रोजन, मैं यहाँ पे इसका क्यों लिखने के लिए बोला, जैसे मैंने आपको Na लिखूंगा, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं, जैसे Na लिखे तो Na लिखेंगे ना, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जिसको कि उसका ना तो परमाणु संख्या पता है और ना ही उसको जो है ये किसका संकेत है वो पता है, यानी किसका ये किसको ये इंडिकेट कर रहा है। तो ये Na किसको इंडिकेट कर रहा है, सोडियम को। ठीक है, चलिए मैं आपका संकेत भी सबका लिख देता हूँ। यहाँ पे हाइड्रोजन का H है, हीलियम का He, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, बोरोन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियोन का Ne, सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg, एल्युमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si, फास्फोरस का P। इसको जो है आप नोट कर लीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन लिख लीजिएगा, राइट कर लीजिएगा। ठीक है, आपको जितना होमवर्क दिया जाएगा आप उतना कंप्लीट कीजिए। आपका ये क्लास जो है, क्लास आपका बिल्कुल पूरा होगा, सिलेबस भी आपका पूरी तरह से कंप्लीट होगा। इसकी आप जो है टेंशन हम लोग पे छोड़ दीजिए, आप बस क्लास कंप्लीट कीजिए, रेगुलर क्लास में रहिए, जो भी होमवर्क में आपको मिलता है उसको बस करते जाइए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया, एलिमेंट्स नेम से, एलिमेंट नेम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और, आज सिर्फ आपको मैं सिर्फ मेमोराइज चीज देने वाला हूँ, यानी जो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि कल संडे है, कल संडे है तो कल तो क्लास बंद रहेगा। जब कल क्लास बंद रहेगा तो मैं चाहता हूं कि आपको जो भी मिले, आज जो कुछ भी याद करने के लिए मिले, तो उसको बिल्कुल आप प्रॉपर तरीके से याद करके आइएगा। ठीक है, तभी जो है आपका जब मैं आगे बताऊंगा तो समझ में आएगा, नहीं तो फिर बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला। हालांकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसको ये सब पहले से ही याद है, तो वो उससे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक बार जो है इसको बस देख लीजिए, नोट कर लीजिए। उसको तो याद करने की जरूरत ज्यादा है नहीं। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब जो है मैं आपको, चूंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और कार्बन का सारा खेल किसका है, कार्बन का, तो सबसे पहले कुछ मैं आपको लिखा रहा हूं, उसको आप जैसे मैं लिखाऊंगा आप वैसे ही नोट कीजिए। चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो भी, और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो भी, मैं आपको जैसे लिखवा रहा हूं आप वैसे लिखिए, इससे आपको बहुत आसानी मिलेगी और बहुत ही हेल्प मिलेगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले जब, हाँ चलिए हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या, या फिर यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। अब देखिए जैसे मैं आपको लिखाऊंगा एकदम बिल्कुल वैसे लिखिएगा, और इधर क्या है, नेम, यानी नाम है उसका, यानी एक कार्बन रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, दो कार्बन रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे ना तो एल्केन ग्रुप पढ़ाऊंगा, ना एल्कीन ग्रुप, ना एल्काइन, अभी मैं आपको कुछ नहीं बताने वाला हूँ। आज की क्लास सिर्फ बेसिक है, तो सबसे पहले बेसिक चलेगा। ठीक है, आज की क्लास में बिल्कुल बेसिक चलेगा कि जब एक कार्बन रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, क्योंकि यही पता नहीं होता है, बहुत को नहीं पता होता है, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, बहुत आदमी को पता नहीं होता है। क्योंकि जब आप मीथेन का सूत्र पूछेंगे तो वो बोलेगा C2H6, और इथेन का बोल देंगे तो बोलेगा CH4, तो बहुत आदमी से ये मिस्टेक होता है। तो इसीलिए मैंने, देखो जब कार्बन की संख्या एक रहे, कितनी, एक, तो
देखिए कार्बन की संख्या जब एक रहे तो एक रहेगा तो क्या बोलेंगे उसको, मिथ, METH। ये लिखिएगा बस, ऐसा नहीं कि अपने मन से मीथेन लिख लीजिएगा या फिर मीथेन लिख लीजिएगा तो गलत हो जाएगा। जब कार्बन की संख्या एक रहे तो उसको क्या बोलेंगे, मिथ। हिंदी में भी लिख लीजिएगा मिथ, बस हिंदी में छोड़ दीजिए, मत लिखिए हिंदी, ठीक है, क्योंकि हिंदी हो इंग्लिश हो सभी के लिए मैं आपको यही लिखवाऊंगा, मिथ, मिथ लिखिए, ठीक है। जब कार्बन की संख्या 2 रहे तो 2 रहे तो आपको क्या लिखना है, इथ, ठीक है। 3 के लिए आपको लिखना है प्रोप, PROP, प्रोप, ठीक है। और जब 4 रहे तो ब्यूट, ब्यूट। 5 रहे तो यानी 5 रहे तो पेंट, 6 रहे तो हेक्स, 7 रहे तो हेप्ट, HEPT, हेप्ट। 8 रहे तो ऑक्ट, OCT, ठीक है। रुक जाइए मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा, ठीक है। और 9 रहे तो नॉन, 9 रहे तो नॉन, ठीक है। और 10 यानी कि 10 रहे तो डेक, DEC, डेक। यहाँ पे दिसंबर, DEC दिसंबर मत पढ़ देना, डेक है ये, ठीक है। अब देखिए ये 10 तक आपको, आपका 12th में इसी पे है। फिर मैं आपको एक ट्रिक और बता देता हूं जैसे कि 11 रहा, 11 को 1 डेकेन बोलते हैं, 12 रहा तो 2 डेकेन बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से आगे बढ़ते जाता है, ठीक है। लेकिन वो आपको पढ़ना नहीं है, आपको 10 के अंदर ही देखने को मिलेगा, इसके लिए आप जो है निश्चित रहिए, ठीक है। देखिए अब ये जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको साइड हट जाता हूँ थोड़ा देर के लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए उम्मीद है कि ले लिए होंगे आप लोग। अब देखिए यहाँ पे ये मैंने क्यों लिखवाया, क्योंकि जब मैं आपको, अब इससे होगा क्या, जैसे ही मैं मीथेन बोलूंगा तो आपको कितना माइंड में घुसेगा, कड़ाक से, कि एकदम कड़ाक से जाएगा माइंड में कि कितना कार्बन, एक कार्बन के बारे में बोल रहा है, ठीक है। जैसे ही इथेन के बारे में बोलूंगा तो सीधा आपके माइंड में जाएगा कितना कार्बन के बारे में बोल रहा है, 2 कार्बन के बारे में बोल रहा है। उसी तरह से जैसे मैं आपको पेंटेन के बारे में अगर बोल दिया तो सीधा आपके माइंड में जाएगा कितना, 5 कार्बन के बारे में बोल रहा है, ठीक है। अगर मैंने हेक्सेन के बारे में बोल दिया तो सीधा जाएगा आपको 6 कार्बन के बारे में बोल रहा है। तो सबसे पहले ये आप याद कीजिए, ये आपका स्ट्रक्चर है। जिस तरह से ब्रिक्स बनते हैं या कोई भी चीज बनता है तो उसका एक साचा होता है ढालने के लिए। तो सबसे पहले ये एक तरह से मान के चलिए आपका ये स्ट्रक्चर है, इसी पे सारा चीज बनेगा जैसे कि अब जैसे मीथेन है तो मीथेन का आपका कितना कार्बन, 1, और मीथेन का फॉर्मूला होता है, एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, CnH2n+2। ये मैं आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे जो है मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। जैसे ही मैंने 1 कार्बन बोला, फटाक से आप लोग आप करेंगे CH4, मीथेन। प्रोपेन बोला तो खड़ाक से आपका माइंड में कितना जाएगा, 3 कार्बन, कार्बन नंबर 3 नंबर में आपका प्रोपेन है। तो सीधा आप क्या करेंगे, C3 और H कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। इस तरह से प्रोपेन, ठीक है। उसी तरह से अगर मैंने प्रोपीन बोल दिया तो प्रोपीन क्या होता है, इसका होता है CnH2n, यानी कि प्रोपीन का हो जाएगा आपका C3H6। ये अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये बिल्कुल लग रहा होगा आपको बोरिंग, क्या है ये, लेकिन जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। सबसे पहले ये जो मैंने आपको दिया है, ये हमको जो है आप पूरा अच्छी तरीके से रिमेम्बर करके उसके बाद जो है बोलिएगा कि हाँ सर, कमेंट में जरूर लिखिएगा कि हाँ सर मैंने पूरा रिमेम्बर कर लिया है, अब आगे का क्लास जो है आप करवाइए, ठीक है। ये आपको इतना करना है, इतना आपको करके ही आना है, ठीक है, ओके।
तो मैंने आपको क्या क्या याद करने के लिए दिए, तो मैंने आपको एलिमेंट का नाम दिया है 30 तक लिखने के लिए, 30 तक लिख लीजिएगा। जिसके पास बुक है वो भी लिख लीजिएगा, वो इसलिए लिख लीजिएगा क्योंकि राइट करने से आपका रिमेंबर करने की क्षमता जो है, रिमेंबर करने की कैपेसिटी बढ़ती है, राइट भी हो जाएगा और आपका जो है रिमेंबर भी, दोनों काम हो जाएगा। और उसके बाद 30 तक एलिमेंट नेम याद कर लीजिएगा। दूसरा आपको ये याद कर लेना है, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या याद कर लेनी है, ठीक है। ये दोनों चीज आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, एल्केन पढ़ाने वाला हूँ। क्योंकि डायरेक्ट मैं अगर एल्केन स्टार्ट करता, एल्केन तो आपको 10वीं 10th क्लास में ही पढ़ना है, लेकिन मैंने आपको बोल दिया 0 से स्टार्ट करूंगा, तो बिल्कुल 0 से स्टार्ट करने वालों। पहले सब मैं आपको ग्रुप पढ़ा देता हूँ, पूरा एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है, ठीक है। उसी तरह से एल्कोहल, एसिड, सारा चीज मैं आपको सारा ग्रुप बताऊंगा। पूरा 0 से स्टार्ट करेंगे। हाँ, 0 से स्टार्ट तो मैंने कर दिया है, पूरा मतलब 0 है, इसी तरह से लेके जाएंगे, बिल्कुल स्लोली स्लोली, आराम आराम से पढ़ेंगे। और जो भी आपका डाउट बनता है सीधा कमेंट कीजिए, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका कुछ क्वेश्चन है तो भी आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं आपको मंडे वाली क्लास में, मंडे को। ओके, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मेरी तरफ से सभी को लव यू ऑल, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।